हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबों को कथा प्रचार की एक नई एपिसोड में। तो हम आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आए हैं, दानवीर कर्ण। महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है, उन्हीं में से एक है दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण हमेशा दानवीरता की प्रशंसा करते थे, वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान्य पुण्य करा करते थे, लेकिन श्री कृष्ण कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से इनका कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, यह समय आने पर यह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानी पुत्र सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल आया। उसने बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी की मांग कर डाली। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष में चंदन की लकड़ियां का इंतजाम किया जाए और इस ब्राह्मण को दे दिया जाए। लेकिन उस दिन न तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां मिली, न ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता हूँ। श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह से चंदन की लकड़ियां जरूर मिल जाएगी, आप मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुंच गए। वहां भी ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ियां की मांग की। कर्ण ने अपने मंत्रियों से चंदन की लकड़ी इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा, पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उनके महल में चंदन के खंभे को तोड़कर ब्राह्मण को दान दे दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा आपने अर्जुन, तुम्हारे महल में भी खंभे चंदन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। वही कर्ण ने एक बार भी अपनी दानवीरता का परिचय दे दिया। अर्जुन को भी समझ में आ गया कि कर्ण को दानवीरता क्यों कहा जाता है। दोस्तों, दान वो नहीं जो समृद्ध स्थिति में किया जाता है, बल्कि असली दान वो है जो अभाव होने पर भी किया जा सकता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।